Bismillahirrahmanirrahim. Bright Hall Public School Hassan Abdal welcomes you to its online teaching. Our today's lesson is English Grade 7, Lesson number 1. The title of the lesson is Light in the Night. We're about to begin the translation now. London is a major capital city. London एक major मतलब important big capital city है. Capital means दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा. At night it glows brightly. रात के वक्त it glows meanings gives out light या रोशनी देना brightly. रात के वक्त ये आबोताब के साथ चमकता है रोशनियों की वजह से. Like most modern cities, जैसा कि ज़्यादातर जदीद शहर. Before the 1700s, 1700s से मुराद 18वीं सदी है. It is the period starting from 1700 till 1799. हम इसको 18वीं सदी भी कह सकते हैं. Before the 1700s, 18वीं सदी से पहले, London was much smaller than it is now. लंदन जितना कि उसका मौजूदा रकबा है उससे काफ़ी छोटा था. On cloudless moonlit nights, ऐसी रातों में जब बादल नहीं होते थे, आसमान साफ होता था. Moonlit nights वो रातें जिनमें चांदनी होती थी. People would take advantage of the moonlight. लोग चांदनी का फ़ायदा उठाते थे and go out to socialize, और वो बाहर जाते थे to socialize. Socialize का मतलब है to mix with others, to mix socially with others, बाकी लोगों के साथ मेल मुलाकात करना. But night time in the city could be dangerous. मगर रात के वक्त शहर में ख़तरनाक भी हो सकता था. You could trip. आप गिर सकते थे, आपको ठोकर लग सकती थी. Trip का मतलब है to catch one's foot on something. Fall, गिर सकते थे, and injure yourself, और ख़ुद को ज़ख्मी कर सकते थे. Injure का मतलब है ज़ख्मी करना, to physically harm. If you fell in the river, अगर आप दरिया में गिर जाते, here the author is talking about the river Thames, जो कि लंदन से स्टार्ट होता है और सारे इंग्लैंड में बहता है. You could drown, आप डूब भी सकते थे. ड्रोन का मतलब होता है डूबना. You could be attacked or robbed, आप पर हमला भी हो सकता था. अटैक का मतलब है हमला होना, पाउंस, स्ट्राइक. और रॉब का मतलब है लुट जाना. इंग्लिश में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स. यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड, आप पर हमला हो सकता था या आपको लूटा जा सकता था. बाय क्रिमिनल्स से मुराद है मुजरिम. हु रोम्ड द स्ट्रीट्स, जो कि सड़कों पर घूमते थे. रोम का मतलब घूमना ताक में. You could easily get lost, आप आसानी के साथ घूम भी सकते थे. If people wanted to go out at night, अगर लोग रात को बाहर जाना चाहते थे, they would have to carry a burning torch, तो उनको एक जलती हुई शम्मा का सहारा लेना पड़ता था. और लैम्प, या एक लैम्प. और if they were rich enough, या वो अगर उनकी सतह इतनी थी या वो इतने अमीर थे, पे someone else to carry it, किसी और इंसान को या किसी और मुलाजिम को, किसी और शख्स को इस काम के लिए वो हायर करते थे या उस काम के लिए उसको मामूर करते थे. There were many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp. वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंक बॉयज़ थे, वो लड़के या वो मुलाजिम जो कि फॉर अ स्मॉल फ़ी, एक छोटी सी रकम की एवज़, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च, वो एक जलती हुई शम्मा को पकड़ते थे. और लैम्प या लैम्प को अहेड ऑफ पीपल, लोगों से आगे, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू डार्क स्ट्रीट्स, और लोगों से आगे चलते थे वो शम्मा उठा के ताकि लोगों को अंधेरे में रास्ता नज़र आए. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, उनमें से कुछ लिंक बॉयज़ डिसऑनेस्ट थे. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट से मुराद है ईमानदार नहीं थे, बेईमान थे. एंड वुड रॉब द पीपल, और वो लोगों को लूटते थे. हु हैड एम्प्लॉयड देम, जिन्होंने उनको मुलाजिम रखा हुआ था या जिन्होंने उनको उस काम के लिए अपना मुलाजिम बनाया हुआ था. एंड देन रन ऑफ, और फिर वो भाग जाते थे. एंड लीव देम इन द डार्क, और वो उन लोगों को लूट के अंधेरे में छोड़ जाते थे. इन द बिलो पिक्चर्स यू कैन सी लैम्प, and in the next one you could see a person lighting the street lamp.
in the city of London. And in the third picture we could see a gentleman standing on the ladder, and that gentleman is refueling the lamp, obviously because this lamp is run on the fuel. So to for the fire or for the lamp to be lit, then they needed to refuel it. So we could see this gentleman is refueling the lamp. And in this picture we could see the city of London in modern times. It is well lit, and we could see so many tall buildings. These are called skyscrapers, and we could also see the reflection of light in the river below. This is River Thames that flows through London and whole of the England and United Kingdom. And we could also see some boats on the river. So in this slide we could see another example, another picture of a street lamp of old times, and right next to it is near the time of Christmas in the city of London, where there are many fancy lamps in the present times which are lit near the time of Christmas as a form of celebration. By the early 1700s, 18वीं सदी के अवाइल में बिजी सिटीज़, मसरूफ़ शहर लाइक लंदन एंड पेरिस, जैसा कि लंदन और पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़. उनमें स्ट्रीट लैम्प्स या गली के बल्ब शहर के कुछ हिस्सों में मौजूद थे. इन पेरिस में विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, जिसमें गली के बल्ब लंदन से भी पहले आ चुके थे. द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स, पहले बिजली के बल्ब, वर एक्चुअली लाइट्स. एक्चुअली मतलब दरअसल, हकीकत में, और इंग्लिश में रियली. पेरिस में जो कि शुरू के स्ट्रीट लैम्प्स थे, गली के बल्ब थे, वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ हाउसेस. दरअसल वो रोशनियां थी जो कि लोग अपने घरों की खिड़कियों में रखते थे. पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ. पुलिस ने इन्फोर्स मतलब लागू किया, नाफिज किया. इन्फोर्स का मतलब है टू मेक और गेन बाय फोर्स. पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ. पुलिस ने एक कानून लागू किया. दैट सेड, जिसके मुताबिक एवरी हाउस हैड टू हैव, हर घर के लिए लाजमी हो गया, टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग. हर घर के लिए लाजमी हो गया कि वो एक लैम्प या बल्ब जलता हुआ छोड़ें अपनी खिड़की में तमाम रात. इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर लैम्प वेंट आउट की पहली फॉर्म है गो आउट, और इससे मुराद है बुझ जाना, go off, stop. अगर लैम्प, if the lamp went out, people would have to get up. अगर लैम्प बुझ जाता रात में, people would have to get up, लोगों को उठना पड़ता, to relight it, उसको दोबारा जलाने के लिए, और face being fined, या उनको जुर्माने का सामना करना पड़ता था. Some people started to offer their services. इस सूरत हाल में कुछ लोगों ने अपनी खिदमात पेश करना शुरू कर दी, as lamp lighters, जो कि उन लैम्प्स को रात को बुझने नहीं देते थे, उनको जलाते थे. इन रिटर्न फॉर पेमेंट, एक मुआवजे के बदले में लैम्प लाइटर्स, जो लैम्प या गली के बल्ब जलाने वाले लोग थे, वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस. वो लोगों के घर के बाहर लैम्प रख देते थे. एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और वो इसकी यकीन दहानी करते थे. मेक श्योर का मतलब है यकीन दहानी करना कि इट वाज लिट, कि वो लैम्प जल रहा है, बुझता नहीं था रात को. द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल, जो कि स्ट्रीट लैम्प्स थे, रीअश्योर्ड का मतलब होता है एतमाद साजी, यकीन दहानी, टू डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स और टू इंक्रीज द ट्रस्ट. द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल, स्ट्रीट लैम्प्स की वजह से लोगों में एतमाद बहाल हुआ, या उनको इस चीज़ की यकीन दहानी होती थी कि एंड मेड देम फील सेफर, कि वो महफूज हैं. द अथॉरिटी से मुराद है हुकाम. द अथॉरिटीज़ रियलाइज्ड, अथॉरिटीज़ को इस चीज़ का एहसास हुआ, द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम. अथॉरिटीज़ या हुकाम को इस चीज़ का एहसास हुआ कि लैम्प्स को से जो उनको फ़वायद मौसूल होते थे, लैम्प्स को इंस्टॉल करने या उनकी मेंटेनेंस करने के, और उन्होंने इसका बेड़ा खुद उठा लिया, इसकी ये ज़िम्मेदारी खुद उठा ली. तो इधर हम वर्ड देख रहे हैं इंस्टॉलेशन, इससे मुराद है फिक्स करना, तनसीब करना, कोई चीज़ लगाना, और मेंटेनेंस से मुराद है रिपेयर करना, मुरम्मत करना. तो अथॉरिटीज़ हुकाम को
लैंप मरम्मत करने और लैंप लगाने के फ़वायद का एहसास हुआ तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ख़ुद उठा ली, हुकाम ने, या इस केस में, इस मिसाल में हुकूमत। ऑल ओवर यूरोप, तमाम यूरोप में द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल या गली के बल्बों का इस्तेमाल बढ़ गया। ग्रू का मतलब है बढ़ना। इन द 1700s, 18वीं सदी में लंदन ग्रू रैपिडली, लंदन बढ़ा, लंदन का शहर वसी हुआ। रैपिडली, रैपिडली से मुराद है इंतहाई तेज़ी के साथ। एंड बिकेम द वर्ल्ड्स सेंटर ऑफ ट्रेड, और वो दुनिया की तजारत का मरकज़ बन गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर से मुराद चीज़ें बनाना। एंड फैशन, और फैशन का। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट, तमाम बिजनेस या कारोबार उनकी अहमियत बढ़ गई। एंड लाइट्स वर नीडेड, और रात को रोशनी की ज़रूरत होती थी। टू कीप द सिटी वर्किंग, ताकि शहर की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहे। एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, और रात को तफरी का बायस भी बन सके। एंटरटेनिंग से मुराद है टू प्रोवाइड विद अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट, तफरी। इसके साथ पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट हुआ। प्लीज़ डू नॉट हग इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड ट्राई टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस। एंड हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। वील सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।